पिछले क्लास में हम लोग एन्युटी भी सीख लिए थे। जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट किसको फोकस कर रहा था, वो ये बताना चाह रहा था कि अगर थोड़ा थोड़ा करके ईच इक्वल इंस्टॉलमेंट हम लोग जमा करें ताकि हम 8,000 या 9,000 या कुछ भी रुपया कितना वो थोड़ा थोड़ा करके जमा करे कि एक फिक्स्ड पीरियड के समय वो इतना रुपया बन जाएगा, तो उस इंस्टॉलमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युटी या फिर एन्युटी सॉल्व होगा। यानी फ्यूचर में आपको पैसा जमा करके उतना बनाना है और आज से थोड़ा थोड़ा करके जमा करना है, दैट इज एन्युटी या एन्युटी ड्यू। ड्यू कब होगा, जब बिगिनिंग में बोल देगा, और एंड होगा तो सिर्फ एन्युटी। समझ आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलना चाह रहे हैं यहां, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलना चाह रहा है, प्रेजेंट वैल्यू। ये बोलना चाह रहा है कि भाई क्या हुआ, y0 पे 1 2 3 4 5 एंड y6 है ना। y0 पे भी कुछ जमा हुआ है, y1 पे कुछ जमा हुआ, यहाँ पर y2 पे जमा किया, 3 पे 4 पे 5 से 6 पे कुछ ना कुछ पैसा जमा होते आ रहा है। ये 1,000, ये 2,000, ये 9,000, ये 4,000, ये 6,000 5,000 है ना। तो ये रुपया जमा हुआ है। बोल रहा है कि सब रुपया का आज के दिन यानी कि y0 पर प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा। तो सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, तो आप एक एक करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल पाएंगे क्या। ये 5,000 रुपया का आज के दिन में वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियसली 5 होगा सर, क्योंकि ये तो y0 पे ही जमा किया है। दूसरा क्वेश्चन है ये y1 पर से कितना रुपया जमा हुआ, तो एक साल बाद फ्यूचर वैल्यू 6,000 रुपया है, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल पाएंगे। फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, फ्यूचर वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू 6,000 रुपया 1 प्लस आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ दिया हुआ है 14%, तो अब पावर में 1 आएगा क्योंकि 1 ईयर का बाद का ये वैल्यू है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा। सेम इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे क्या, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे क्या, इसका भी निकाल लेंगे क्या, इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे। तो एक एक करके निकाल लेंगे। सबका निकालने के बाद क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। ये कब का पैसा है, 2 साल बाद का पैसा है, किसी का प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे आप, ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे। अब तो ये बताने का मेरे को जरूरत नहीं है। 4,000 का भी प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा, 9,000 का भी निकल जाएगा, 2,000 का भी निकल जाएगा, 1,000 का भी निकल जाएगा। फिर जितना भी सब लोग का प्रेजेंट वैल्यू जो भी आया सबको ऐड कर देंगे। क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, आंसर बता देंगे इतना प्रेजेंट वैल्यू है। बट हमारे पास दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता क्या है, हम एक टेबल फॉर्म में इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे। एक ईयर का कॉलम बनेगा। सबसे पहला ईयर मेरा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है, फाइनली 6 है। फिर यहां पर आपका कैश फ्लोज है। कैश फ्लो कितना है, पहला वाला साल का 5,000, दूसरा वाला 6,000, 5,000, 4, 9, 2, 1। ये हमारा कैश फ्लोज है। आपको अगर हम बोले कि बताओ इसका आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा बात है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू में डिस्काउंटिंग फैक्टर ऐड कर मल्टीप्लाई कर दो। डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई, मल्टीप्लाई कर दो। तो हम अगर आप पूछे डिस्काउंटिंग फैक्टर मीन्स डिस्काउंटिंग फैक्टर का रेट है 14%, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे आता है 1 प्लस 14%। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना, टू द पावर n।
यहाँ पर पावर 1 जाएगा, यहाँ पावर कितना जाएगा, 2 जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1.14 टू द पावर 1, यहाँ कैसे लिखेंगे 1.14 टू द पावर 2, यहाँ कैसे लिखेंगे 1.14 टू द पावर 3। आप समझ रहे हैं क्या? अब जो भी डेटा आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी डेटा आएगा उसको इससे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू। और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। एक एक करके प्रेजेंट वैल्यू सबका लिख लो, अब फिर फाइनली क्या कर लो, सबको ऐड कर दो, ये हो गया। समझ में आ रहा है? तो एक एक करके सबका निकल गया, ये हमारा प्रेजेंटेशन हो गया, आंसर आ गया, देखने में भी अच्छा लग रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? चलिए यहां तक करिए, फॉर्मेट बनाइए वाला। यहां पर आपसे क्या बोला था लास्ट टाइम, फिर से क्वेश्चन समझिए, क्योंकि क्वेश्चन समझना जरूरी है। आपको प्रेजेंट वैल्यू मांगा है, क्या मांगा है, आपको कुछ वैल्यूज दिया, आउटफ्लोज दिया, बोल रहा सबका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, एक एक करके नहीं मांगा है, बोला सब मिलाकर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू बताओ। यानी फ्यूचर में 1 साल बाद कुछ पैसा आपको मिल रहा है, 2 साल बाद कुछ पैसा मिल रहा है, 3 साल बाद कुछ पैसा मिल रहा है, 4 साल बाद कुछ पैसा मिल रहा है, 5 साल बाद पैसा कुछ मिल रहा है, 6 साल बाद कुछ पैसा मिल रहा है। बोल रहा हूँ वो जो फ्यूचर में एक एक समय पे जो पैसा मिल रहा है वो कुल मिलाकर आज के दिन वैल्यू कितना होगा। तो हम दिमाग लगाए भाई सब तो अलग अलग अमाउंट है, तो और तो अच्छा बात है मेरे लिए, सबका एक एक करके प्रेजेंट वैल्यू सबका निकाल दे रहे हैं और आंसर आ जाएगा, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। पर हाँ सबके लिए एन कॉमन रहेगा क्या, नहीं, सबका एन चेंज होता रहेगा। ये गलत है, ये 0 होगा, ये एन 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2। एक्चुअली ये मिसमैच हो रहा था ना, अरे लाइन वाला, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ। पहला वाला का क्या होगा, ऑब्वियसली कोई ईयर है नहीं उसका। दूसरा वाला का क्या होगा, 1 ही होगा, तीसरा का 2 होगा। सुनिए डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे सॉल्व होगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर पहला वाला बताइए मेरे को, किसी भी चीज का पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1, आंसर बोलो, आंसर 1 आएगा। मानते हैं कि नहीं? हाँ। अब इसका सॉल्व करना है मेरे को, इसका वैल्यू अब सॉल्व किए हैं, कितना आया है। तो जब इस तरह से आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर सॉल्व करना हो तो पहला वाला 0 था इसलिए 1 ले लिए, दूसरा वाला से आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, 1 डिवाइड बाई 1.14 इक्वल टू डाल दीजिए। तो ये किसको सॉल्व किया, पावर 1 को सॉल्व किया, किसको सॉल्व किया है, आंसर आया होगा 877। अब जैसे ही इक्वल टू डाल देंगे ना, सिर्फ इक्वल टू, तो क्या किया, पावर 2 को सॉल्व कर दिया है, यानी इसको सॉल्व किया है और आंसर दे दिया होगा आपका 769, है ना। फिर एक बार और इक्वल टू कर देंगे तो किसको सॉल्व कर दिया, वो 3 को किया, 4 को किया, 5 को किया। समझ में आया कैसे करेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो अब ऐसे ही करना। तो पहला वाला कितना आया था, रिपीट करें मेरे को वापस से, 0.8, दूसरा वाला आपका आया है 0.674, तीसरा वाला आया है 0.592, फिर आया होगा 0.519, 0.455 और फिर आएगा 0.399। डन। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। क्या प्रॉब्लम, किसमें, क्यों 1 डिवाइड बाई 1.14 इक्वल टू, दूसरा वाला 769। अच्छा अच्छा, ये गलती हो गया ना, रुको रुको, नहीं ठीक किया हो तुम, इसको पहले इरेज करने दो।
ठीक, दूसरा वाला कितना आया था 0 पॉइंट, अब ठीक है, तो थोड़ा सा गलती हो गया 0.45 डन। यहाँ पर अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके ये वाला वैल्यू निकालना है, समझ में आ रहा है। अब देखो कैसे करेंगे, इसका तो 5000 आएगा, हाँ कैलकुलेटर में देखो क्या करना है, 5000 इंटू 1 कितना आया 5000 आया, एम प्लस में डालो, डाल दिए। चलो आगे बताओ, आगे क्या मल्टीप्लाई किसको साथ करना है, 6000 इंटू किसको मल्टीप्लाई करना है 0.877, ठीक है ना, इक्वल टू किए कितना आया, यहां लिखेंगे 5262 और एम प्लस में डाल देंगे, किस में डाल देंगे, क्लियर है। फिर नेक्स्ट 5000 इंटू 0.769 जो भी आएगा यहां लिखेंगे 3845, फिर कहां डाल देंगे, एम प्लस में डाल देंगे 4000 इंटू 0.674 2696 जो भी आएगा एम प्लस में 9000 इंटू 0.592 कितना आया 5328 जो भी आया एम प्लस में 0.519 इंटू 2000 जो भी आएगा एम प्लस में, और फिर 1000 इंटू 0.455 जो भी आएगा 455 एम प्लस में डाल दिया एम प्लस में। अब एक ही बार क्या करो, एमआरसी कर दो, क्या कर दो एमआरसी 624, दैट्स ऑल। तो ये आया आपका प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आया। देखो हम लोग जो थोड़ा स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे वो खाली ऐसे क्वेश्चन किए थे, 4000 कैश फ्लो है 3 साल बाद, बताओ फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। तो तब हम लोग फॉर्मूला लगाते थे, फॉर्मूला लगाने वाला जमाना गया, बड़े हो गए हम लोग 2-3 क्लास में ही, तब डायरेक्टली करेंगे समझ में। इसीलिए आपको फॉर्मूला में लिखवाए थे कि हम लोग को जब फ्यूचर वैल्यू निकालना हो तो क्या करना होता है, प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई। अब इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर को आपको लर्न कर लेना होगा कि 1 पॉइंट इंटरेस्ट जो भी होगा वो होता है, अब इंटरेस्ट का रेट अगर 7% है तो 7% होगा। चलिए ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला था, आप क्वेश्चन फिर से रिपीट करो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्यूशन मैच करो जो आप किए हैं। क्वेश्चन वाइज सेम क्वेश्चन पढ़ो 5 नंबर और अपने आप को कंफर्म करो कि हाँ नहीं बात समझ में आ गया मेरे को और ऐसा सॉल्व होगा। हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे। पढ़िए। द कंपनी एक्सपेक्ट कैश इनफ्लो, यानी कैश फ्लो यहां फिर हुआ है, ठीक है। ₹2000 फॉर फर्स्ट ईयर। बोल रहा है कि ईयर पहला ईयर में ईयर 1 में कितना का कैश फ्लो हुआ, हाँ 2 लाख रुपए मेरे को मिल रहा है, मिलने वाला है। दूसरा साल 1.5 लाख मिलने वाला है। तीसरा साल फिर बोल रहा है एन्युटी पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपए फॉर नेक्स्ट 8 ईयर। एन्युटी का मतलब क्या होता है, इक्वल अमाउंट, इक्वल अकाउंट मतलब कि वही 3 लाख 1 लाख, यानी कि वो बोलना चाह रहा है कि 3 साल से लेकर 8 साल तक 1 लाख ही 1 लाख मिलने वाला है। तो समझ में आया, 3 साल से 8 साल तक सिर्फ 1 लाख नहीं, हर साल 1 लाख, 3 में भी 1,
4 में भी 1, 5 में भी 1, 6 में भी 1, तो हम सबको लिखने के बजाय शॉर्ट में लिख दिए 3 से 8 1। ठीक है ना। अब यहां पर क्या बोला, डिटरमाइन इट्स प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, निकाल लेंगे क्या? हाँ हाँ, तो नेक्स्ट 8 ईयर तो वही तो बोले 3 से 8 फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स। 3 से और 8 नहीं, 3 से 8। ये नेक्स्ट 8 ईयर मतलब क्या, नेक्स्ट सामने वाला नेक्स्ट से 8 ईयर, समझ में आया? ये बोलना चाह रहा है, और 8 साल नहीं बोलना चाह रहा है। क्लियर? इसका मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? आपको पता है ये प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू में डिस्काउंटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या निकल जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू। मेरे को फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? फैक्टर। फैक्टर के लिए मेरे को रेट क्या चाहिए? डिस्काउंटिंग फैक्टर का रेट कितना है? तो पहला वाला आप निकाल पाएंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर? बोलो हाँ, बोलो हाँ। पहला वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना आएगा? कैसे करेंगे? 1 डिवाइड बाई 1.12 का पावर 1 कितना आएगा? 1 डिवाइड बाई 1.12 का पावर 1 कितना आया? 0.892 है ना। फिर नेक्स्ट बताओ, इसको डालो फिर से 797। अब सर क्या मामला है? अब क्या मामला है? 3 से 8 तक लिखना है, तो अब कैसे लिखे? यहाँ तो फंस गए। अगर हम अलग अलग करके लिखते 3 4 5 6 तो मजा रहता, आराम से हम लोग लिखते चल जाते हैं, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते। ये तो दिक्कत हो गया अब इसमें। अब समझ रहे हैं? तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप क्या करिए, वो जो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स था आपका, कैलकुलेटर फिर से उठाइए, या फिर 2 तक कर लिए थे? 2 तक करके बताइए मेरे को पहले, फिर से 2 तक पहुंचिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। हाँ, हम क्या कर रहे हैं यहां पर? अलग अलग लिखे हैं क्या? अलग अलग लिखते तो क्या करते हैं हम लोग? कैलकुलेटर पे इक्वल टू देकर डिस्काउंटिंग फैक्टर मालूम चल जाता, और डिस्काउंटिंग फैक्टर का फिर इसको लोग मल्टीप्लाई करके इन लोग से आंसर, और यहाँ भी 1 लाख लिखते, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता। बट यहाँ पर क्या किया, हम इकट्ठा कर दिए, तो फिर हमारा स्टेप भी अलग होगा। तब मेरे को यहाँ पर डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं निकालना है सबका, तब यहाँ पर एन्युटी फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं हम लोग? अब एन्युटी फैक्टर कैसे निकलता है? 2 नंबर तक हो गया है, तीसरा प्रेस करिए, तीसरा कितना आया आंसर? इसको एम प्लस में डाल दीजिए, ये 3 नंबर था, फिर इक्वल टू डालिए, कितना आया वो तो देखने का जरूरत नहीं है, एम प्लस में डाल दीजिए। डाल दिए, कितना नंबर हो गया? 3 4 हो गया ना, 5 6 7 8 कर दिए, या 8 को एम प्लस में डाल चुके हैं, 3 4 5 6 7 8। अब एमआरसी डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? तो जो लोग भी डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाले थे ना, किसका किसका डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलो तो? 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, और वो सारा ऐड कर लिया, और जो ऐड करके वो डेटा बताया आपको, दैट इज 3.27। इसी को बोलते हैं एन्युटी फैक्टर। जब आप सब ईयर को एक्यूमुलेट किए हैं तो डिस्काउंटिंग फैक्टर भी उस ईयर का एक्यूमुलेट कर लीजिए, और नहीं तो अगर सेपरेट सेपरेट करना चाह रहे थे तो सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं। बस इसका मजा का बात यह है, हाँ पूरा लिखकर 3 4 5 6 7, तो फिर आप डिस्काउंटिंग फैक्टर ही लिखते, बट हम लोग क्या किए यहाँ पर 3 से 8 कर दिए, तो इसके बदले में क्या निकालेंगे हम लोग? एन्युटी फैक्टर। क्लियर है? यहाँ पर एन्युटी फैक्टर। अब उसको मल्टीप्लाई करिए, जल्दी से स्टार्ट करिए। 2 लाख इंटू 892 जो भी आएगा 1,78,000। इसको पता है ना हम लोग किसमें ले लेना है? एम प्लस में। फिर 0.7972 जो भी आया इसको कहां ले लेना है? नेक्स्ट 1 लाख इंटू 3.27 जो भी आया कहां ले लेना है? एम प्लस में।
अब एमआरसी करिए, एमआरसी करेंगे कितना आया, 624 यही आ रहा है। सिक्स टू फोर 980 यही ना। अगर चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, बट कहीं ना कहीं टाइम वेस्टिंग होता। अब क्या करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते, यहां लिखते 2 लाख, यहां लिखते 1,50,000, फिर यहाँ 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख फिर 1 लाख। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या लिखते, आराम से लिखते आते 0.892, फिर लिखते 0.797, फिर यहां क्या लिखते आप 0.71, फिर यहां पर 0.635, फिर यहां पर 0.564, फिर यहां लिखते आप 5066, फिर लिखते 4.53, फिर लिखते 0.40, फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनली आंसर तो भी इतना ही आता। बट हम लोग क्या किए, जब हमारे पास इक्वल इंस्टॉलमेंट होता है ना भाई, क्या होता है बोलो, तो उस केस में ऐसा कर सकते हैं हम लोग। उस केस में जिस साल से इक्वल इंस्टॉलमेंट और जिस साल तक रहा, तो वहां पर आप उसका कैश फ्लो में सिर्फ वो अमाउंट लिख दीजिए, कौन सा अमाउंट जितना कैश फ्लो हुआ। हाँ, पर डिस्काउंटिंग फैक्टर मत लिखिएगा। क्या करिएगा, 3 से लेकर 8 तक जितना भी डिस्काउंटिंग फैक्टर है उसको ऐड कर लीजिएगा। जैसे ही डिस्काउंटिंग फैक्टर को ऐड कर लिए तो इट्स बिकम एनएटी, और यहां पर मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, एनएटी, तो आंसर आ जाएगा 327। और 327 ये बताना चाह रहा है कि 3 साल से लेकर 8 साल तक जो भी कैश फ्लो हुआ उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 327। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर ईयर 0 1 से लेकर 6 7 8 9 से लेकर 12, कैश फ्लो बताओ इसका। नहीं 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 10,000 नहीं है, माइनस में 10,000 है ना, 2,000, मतलब कैश फ्लो नहीं हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है। देखो अब यहाँ पर फैक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग, रेट बताओ पहले। 10% है ना, तो देखो पहला वाला का तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मानते हैं कि नहीं। दूसरा वाला अब क्या करिए, ये 1 से लेकर 6 तक को एन्युटी कर लीजिए। कहां से कहां तक बोलो कर रहा है, 1 से लेकर 6 तक को एन्युटी बनाइए। तो बनाइए आप, कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड बाई 1.10, सीखो। तो इसका तो मानते हैं ना जीरो, किसी भी ईयर का जीरो। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 1.10 का पावर अगर हम लोग जीरो डालेंगे तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 1, तो इसको इग्नोर करो। अब यहां से 1 से लेकर 6 तक का हम डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एन्युटी फैक्टर, क्योंकि इकट्ठा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, ब्रेक किया गया है क्या, इकट्ठा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल टू किए तो 1 का आंसर आया, किसका आया, 1 को प्लस में ले लो, एम प्लस में ले लो, ले लिए, फिर इक्वल टू करो, इसको भी एम प्लस में ले लो, फिर इक्वल टू करो, फिर एम प्लस में ले लो, फिर इक्वल टू करो, फिर एम प्लस में ले लो, कितना तक हो गया, हे भगवान। कहां तक हुआ, 1 डिवाइड बाई 1.10, पहला वाला एम प्लस, पहला ईयर का एम प्लस, दूसरा का प्लस, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड लास्ट 6 वाला एम प्लस तक चला गया, इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस, खाली एम प्लस मारते गए। अब इक्वल टू एम प्लस जब हो गया तो मेरे को क्या करना है, अब एमआरसी कर देना है। एमआरसी करने से कितना आएगा,
4.355 ये आएगा। यहां पर एन्युटी फैक्टर निकालना है। एन्युटी फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर में अंतर क्या है? डिस्काउंटिंग फैक्टर बस हम लोग यहां पर लिखते चले जाते हैं, बट यहां पर देखो, यहां पर 1 से लेकर पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 6 ईयर नहीं है कि डिस्काउंटिंग फैक्टर को स्प्रेड कर लो आप। यहां पर क्या किया गया है? 0 दिया गया है, 1 और 6 को इकट्ठा कर दिया गया है, सो दैट कि डिस्काउंटिंग फैक्टर पॉसिबल नहीं है यहाँ पर कि बस 1 2 3 लिखते चले गए। यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक को एन्यूट करना होगा, क्या करना होगा? एक्युमुलेट करना होगा। तो सारा डिस्काउंटिंग फैक्टर को ऐड कर लो। अब सारा डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर आ रहा है 1 से लेकर 6 तक का, सबको जोड़ दो। 1 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल टू पहला वाला आया, जो भी आया m प्लस, दूसरा वाला क्लिक कर देने से बताया था टीयर 2 का आ जाएगा m प्लस 3 का m प्लस 4 का m प्लस 5 का m प्लस 6 का m प्लस 6 तक m प्लस हो गया। अब सबको जितना भी तुम प्लस किए उसको बताओ कितना हुआ है, उसके लिए MRC बटन है, आ गया 4.35। चलो अब बताओ, क्या इसका दिमाग लगाओ, क्या इस 7 का एन्युटी फैक्टर लेना है मेरे को? क्या इकट्ठा किया गया है कि 7 का जस्ट डिस्काउंटिंग आएगा? तो अब क्या करें? फिर से कैलकुलेटर में इरेज करके हमको 7 तक पहुंचना है। कहां तक? m प्लस करते हुए क्या? ना यहाँ m प्लस कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कहां जाना है? 7 तक का डिस्काउंटिंग फैक्टर बताओ 7 ईयर का। तो 1 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल टू 1 आया, 2 3 4 5 6 7, कितना आया? 0.513। 7 का आ गया, इसी बहाने 8 का भी निकाल लो। 8 का निकाल लो, कितना आ रहा है? 0.466। अब दाड़न, फिर क्या दिक्कत है? अब 9 से लेकर 12 तक का क्या करना होगा? निकाल कर 9 का 10 का 11 का 12 का, सुनो यार, 9 का 10 का 11 का 12 का, फिर से मेरे को क्या करना होगा? डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालकर चारों को ऐड करना होगा। चलो अब 9 से जाओ, एकदम 9 पे पहुंचो। 1 डिवाइड बाई 1.10, इग्नोर करो, 9 तक जाओ पहले। 1 जाओ, 2 जाओ, 3 जाओ, 4 जाओ, 5 जाओ, 6 जाओ, 7 जाओ, 8 जाओ, 9 आ गया। अब इसको m प्लस में लो, 10 m प्लस, 11 m प्लस, 12 m प्लस। अब चारों जब m प्लस में चला गया तो MRC डाल दो, कितना आ जाएगा? 1.478। दैट्स ऑल। तो समझ में आया इकट्ठा वाला कैसे किए? अब यहां पर क्या करना है मेरे को? प्रेजेंट वैल्यू निकाल देना है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करेंगे। पहला वाला तो 10,000 रुपये माइनस में डाल दो, m प्लस डाल दिए। पहला वाला क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके क्या करिए, कितना आंसर आया? हम कैलकुलेटर पे लिखे हुए थे -10,000, तो m प्लस डाल दिए, तो ऑटोमेटिक वो क्या कर लेगा? हम तो पहले ही उसको माइनस दे दिए हैं, समझ में आया? हम उसको क्या दे दिए हैं? माइनस। तो हम बस बात खत्म, नहीं समझे? हम उसको पहले ही क्या दे दिए हैं? माइनस दे दिए। दूसरा वाला को मल्टीप्लाई करो, 2000 इंटू 4.355, जो भी आएगा कितना आएगा? 8710। इसको भी क्या कर दो? m प्लस में डाल दो। तीसरा वाला 1500 माइनस में है, इंटू 0.513, जो भी आएगा उसको भी क्या कर दो? m प्लस में डाल दो। पर इसका आंसर आ रहा है -7695। 1600 इंटू 0.466, जो भी आएगा कितना आएगा? 745.6। हाँ, इसको भी m प्लस में डाल दो। 2500 इंटू 1.478, जो भी आएगा आ रहा है 3695। इसको भी क्या कर दो? m प्लस में डाल दो, और फिर इसको ये कर दो, देखो कितना आ रहा है। कितना आया?
थ्री सिक्स, हाँ तो ठीक है। क्या चीज? 7 6 पॉइंट ही है, पॉइंट ही है ये वाला पहला वाला बोल रहे हो, ये वाला ना? हाँ पॉइंट ही है वो। 1500 पॉइंट मल्टीप्लाई 0.513, हाँ 769.5 ही है वो। ये आ रहा होगा 23 इतना के आसपास। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये तुम्हारा क्या आया प्रेजेंट वैल्यू? 2 3 समथिंग आया है ना? पॉइंट क्या वजह से ऊपर नीचे हो सकता है। आप शायद ये 3 ना लिए हो, ये 3 में कुछ और लिए हो। डिस्काउंटिंग फैक्टर जो लिए होंगे डेसिमल के बाद 3 डिजिट नहीं लिए होंगे, आप 2 लिए होंगे या 3 लिए होंगे तो कुछ और लिए होंगे, इसलिए थोड़ा डिफर कर रहा है आंसर। 3000 कैसे आएगा? 10,000 जो है उसको माइनस में डाले हैं आप, हाँ m प्लस फिर आपका 8 7 10 0 नॉर्मल प्लस करिए ना आप, फिर माइनस में 769.5 745.6 3695 2381 के आसपास आ रहा है मेरा। अगर हम मेरा डेटा को तुम ऐड करोगे तो 2381 के आसपास आ रहा है। चलो वेट 1 ही लिख दे रहे हैं, ये मेरा डेटा आ रहा है प्लस करने से। तो एम माइनस में क्यों किया है? माइनस तो हम तुमको बोले करने के लिए, तो उसको डेटा को तो माइनस में लो। डेटा को तो माइनस में क्यों दे रहे हो? ये 10,000 पहला माइनस में है, 10,000 माइनस में रखो उसको, फिर प्लस करो, एम प्लस करो, एम प्लस में डालो 8710 को, 8710 एम प्लस में डालो, डायरेक्ट डाल दिया एम प्लस में। फिर लिखो 769.5 माइनस 769 क्या है थर्ड वाला? हाँ तो तुम क्या किए कर रहे हो? 1500 को माइनस में लिखो ना, 1500 माइनस पहले लिखोगे तो नहीं होता है 1500, और देखो प्लस माइनस का साइन होता है इसीलिए नहीं आ रहा है तुम्हारा प्लस। देखो माइनस सामने 1500 के सामने माइनस दिख रहा होगा, कैलकुलेटर लाओ इधर। तो प्लस माइनस देने नहीं आ रहा है तो हम क्या बोले बताओ? ये 1500 लिखने के बाद देखो प्लस माइनस का साइन है, माइनस ले लिया, ये तो इसको क्यों डाल रहे हो तुम? ये माइनस साइन 15, अभी इसको तुम करो आएगा ही 10,000 रुपए। 10,000 जो है माइनस में डाल दिए, अब इसको एम प्लस में डाल दो, समझ में आया? फिर तुम्हारा क्या है 8710 है एम प्लस में, फिर 769.5 माइनस एम प्लस 745.6 एम प्लस 3695 एम प्लस MRC 2381। हाँ किसी को दिक्कत? देखो मेरा कैलकुलेटर में देखो, फेस करो वापस से, देखो मेरा कैलकुलेटर फॉलो करो। ये 10,000 है तो 10,000 पहले लिखिए, 10,000 को माइनस में डाल दीजिए। कैलकुलेटर पे एक प्लस माइनस चेंज करने का एक बटन होता है, जहां लिखा रहता है ऊपर ऊपर में प्लस ओब्लिक माइनस, तो हम माइनस डाल दिए, वो माइनस ले लिया, देखो उसके सामने माइनस दिख रहा है।
दिख रहा है माइनस, प्लस माइनस का साइन है ऑब्वियसली। अगर तुम हटा दोगे तो प्लस ले लिया, फिर प्लस करोगे तो माइनस लिया, फिर प्लस करोगे तो माइनस प्लस लिया, सामने दिखाई रहा है वो माइनस। माइनस 10,000, इसको क्या कर रहा है, प्लस में डाल दिए हम, समझ आ रहा है। नेक्स्ट हमको क्या बोल रहा है, 2000 इंटू 4.355, जो भी डेटा आया है, जो भी डेटा आया, कितना डेटा आया 8710, इसको भी क्या डाल दो एम प्लस में। तीसरा डेटा ध्यान देना, अब तीसरा डेटा में 1500 प्लस नहीं है, तो ये तो कैलकुलेटर पे टाइप किया हम 1500, बट तो मेरे को माइनस 1500 चाहिए था, तो हम शिफ्ट कर देंगे साइन, इसका साइन चेंज हो गया, कितना बन गया ये माइनस 1500 बन गया, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 0.513 से। देखो जो आंसर आएगा वो आएगा -769.5 आया। और कैलकुलेटर को बोलो कि इसको एम प्लस करो, तुम लोग माइनस में डाल दे रहे होगे, ठीक है ना। फिर आप वही चीज कर लीजिए, 1600 इंटू 0.466 जो भी आएगा एम प्लस, फिर 2500 इंटू 1.478 जो भी आएगा एम प्लस, फिर MRC, आंसर आ जाएगा 23811। सीख गए नहीं, घर में जाके हाथ चलाओ, सीख गए। कैलकुलेटर पे खेल है पूरा, क्यों बोले कैलकुलेटर में ये सब होना चाहिए, पूरा खेल क्या चीज का है। पहला वाला तो देखो तुम लोग तो एम प्लस में डाल रहे हो, पहला वाला देखो हम कितना तेजी में करेंगे, ये वाला डेटा, ये डेटा कैसा निकालते हैं, 1 पॉइंट क्या था 1 डिवाइड बाई 1.10 हुआ, तो हम बिना एम प्लस किए सॉल्व कर देंगे कैलकुलेटर पे। 1 2 3 4 5 6 4.355 एम प्लस में डाले हम, जीटी लिया, वो क्या है वो तो और कंफ्यूज हो जाओगे जब यही नहीं किए तो। कैलकुलेटर में कुछ भी तुम लिख रहे हो, कैलकुलेटर खुद ही भी रिकॉर्ड कर लेता है, तुमको पता होना चाहिए। मतलब ये किए ना, ये जो डेटा लिए कुछ नहीं किए, कैलकुलेटर अपने आप क्या कर ले रहा है, मेमोरी में ले रहा है। एक में तुम आदेश दे रहे हो कैलकुलेटर को कि मेमोरी में लो, ये बाय डिफॉल्ट क्या कर ले रहा है, जो भी इक्वल टू हम लगाएंगे, जो भी डेटा पे इक्वल टू लगेगा, या सुनो खाली कॉपी करते रहता है, जो भी हम इक्वल टू लगा रहे हैं वो कैलकुलेटर उसको मेमोरी में खुद ही बाय डिफॉल्ट मेमोरी में ले रहा है। तो इक्वल टू लगाए, मेमोरी में ले लिया है, पहला वाला को मेमोरी में, इसको लेगा, सब डेटा को ले लेगा, जिसको इक्वल टू लगा रहे हो उसको लेगा, फिर इक्वल टू लगा ये भी ले लिया मेमोरी में, 3 4 5 6 तक मेमोरी में ले चुका है वो, 6 डेटा जो भी आया सब क्या कर लिया। अब जैसे ही इसको जीटी बोल देंगे, जितना भी मेमोरी में लिया था सबको ऐड कर देगा वो, ग्रैंड टोटल बोलते हैं इसको। ऑलरेडी क्या किया, ऐड कर लिया। एक तरीका ये था, बट आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग उसको आदेश दे रहे थे 1 डिवाइड बाई 1.10 जो भी आया, अब ये आया ना, अब तुम उसको बोल रहे हो कि नहीं तुम मेमोरी में लो, तो मेमोरी में लिया, फिर इक्वल टू दिए, फिर वो मेमोरी में उसको बोल रहे हो लेने के लिए 3 4 5 6, और जीटी तुम फिर एमआरसी लगाकर बोल रहा है कि मेमोरी में जो लिए हो उसको सम करो, तो एमआरसी लगा दिया। और ऐसे क्या था, इक्वल टू जो आ रहा था उसको वो जीटी कर देने के बाद ऑटोमेटिक ले रहा था। दोनों भी कर सकते हो कैसे, तो कैलकुलेटर चलाने आना चाहिए, ये थोड़ी तुमको एग्जाम पूछेगा कि जीटी से किए हो कि एमआरसी से किए हो, एग्जाम में पूछेगा क्या, ये तो कैलकुलेटर का ट्रिक है, तो तुमको समझना होगा। अब सुनो, अब ये वाला जीटी से सॉल्व नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो हम बता रहे हैं क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 1.10 अब तुमको 9 से मेमोरी में दिलवाना था, बट कैलकुलेटर क्या समझता है 9 से मेमोरी में नहीं दिलवा सकता है, वो शुरू से जो भी इक्वल टू लेते जा रहे हो ना वो सब मेमोरी में लेते चल जा रहा है, तो इसको जीटी से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 9 तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ वो क्या कर लिया है, मेमोरी में ले चुका है, तो जीटी डाल के अब नहीं होगा, तो अब बाय डिफॉल्ट उसको मेमोरी में डालने बोलोगे तुम। शुरू से लेकर नहीं, शुरू से 9 तक पहुंचो, 9 से मेमोरी में डालने बोलो, पर शुरू से कोई डेटा को मेमोरी में डालना है, शुरू से कोई डेटा को मेमोरी में डालना है, पहला डेटा से ही, तो जीटी का यूज किया जा सकता है, इसलिए पहला वाला पे जीटी यूज हो सकता है,
इस पर जीटी यूज नहीं होगा, इस पे एमआरसी ही होगा। तो बेटर है एमआरसी ही चलाना सीखो, क्योंकि एमआरसी का ही यूज ज्यादा है। जीटी घर में प्रैक्टिस करो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। नाइन नंबर पढ़ो तो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एन एग्जीक्यूटिव इज टू बी रिटायर होना है एग्जीक्यूटिव को। उसका एम्प्लॉयर उसको ऑफर दिया, दो ऑप्शन। बोल रहा है कि देखो भैया, या तो अभी 20 लाख रुपया ले लो, या तो टू रिसीव 2.5 लाख फॉर 10 ईयर। आज से चालू कर, मतलब 1 साल से, आज तो रिटायर हो रहे हो, आज के ठीक 1 साल बाद, ठीक है ना, यानी पहला साल से 10 साल तक का आप मेरे से कितना रुपया ले लो हर साल, 2.5 ले लो। तो बताओ क्या करोगे, कौन सा ऑप्शन सही है? आज लेना 20 लाख रुपया कि 2.5 हर साल 10 साल तक लेना सही है? कैसे बोले? टोटल 2.5 लाख हो रहा है तो क्या इस तरह से अपडेट है? 20 लाख अभी का 25 लाख, क्योंकि ईएमआई की वैल्यू डाउन होता है। ईएमआई की वैल्यू डाउन होता है, समझे नहीं क्या लॉजिक दे रहे हो आपको? यहाँ पर ये दिमाग लगाना है, जो 20 लाख रुपया आज का वैल्यू है, ये तो आज का वैल्यू है, ये 2.5 लाख रुपया हर साल आपको 10 साल तक मिलेगा। तो ये 2.5 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। 2.5 लाख रुपया जो आपको 10 साल तक मिलने वाला है, सबका क्या निकालिए आज के दिन। तो फिर कंपेयर करिए ना, आज के दिन पे लेकर कंपेयर करिए। इन शॉर्ट यहाँ पर एप्लीकेशन क्वेश्चन था ये। इन शॉर्ट इसमें क्या करना है? पहला, एन्युटी क्यों एन्युटी लगेगा? एन्युटी क्यों एन्युटी लगाएंगे? एन्युटी क्यों? एन्युटी के कहां से मतलब? एन्युटी का मतलब क्या होता है कि वो इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना होगा। यह इंस्टॉलमेंट मांग रहा है आपसे पूछ रहा है दोनों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है। आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम मेरे से 20 लाख रुपया ले लो आज। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि हर साल मेरे से आप कितना रुपया लो, 2.5 लाख रुपया लो, 2.5 लाख रुपया लो। तो हमको ये 2.5 लाख रुपया आज कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा आज के दिन उसका वैल्यू कितना है। देन हम डिसीजन लेंगे कि आज 20 लाख रुपया ले कि आज इतना रुपया ले। समझ में आ रहा है? मेरे को कंपेयर करना है कि जो 2.5 लाख रुपया हर साल तुम दे रहे हो, उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है। इसका प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आ जाएगा तो हम 2.5 लाख रुपया हर साल लेंगे। अगर मेरा 20 लाख रुपया वैल्यू ज्यादा आ रहा है, ये कम आ रहा है, तो हम 20 लाख ले लेंगे आज और दूसरे बैंक में जमा कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो मेरे को 2.5 लाख रुपया का क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू निकालो 2.5 लाख रुपया का, और एक कोई डेटा नहीं है, हर साल प्रेजेंट वैल्यू है यहाँ पर। तो हर साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कैसे यहाँ पर? हमको क्या करना होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 2.5 लाख फॉर 10 ईयर का एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट पर एनम। 2.5 लाख का मेरे को क्या करना है? 10 साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। अब यहां पर हमको ईयर देखने वाला बात है। यहां पर हमको पहले लिखना है ईयर। अब ध्यान से सीखिए मेरा बात। यहां पर इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस 4 5 6 7 8 9 10, और फिर आप यहां पर कैश फ्लो में 2.5 लाख 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 लिखना बेवकूफी होगा, बिकॉज हमारा कैश फ्लो सेम है। कैश फ्लो हमारा, तो इसके बदले में हम एक तरीका से काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1 से 10 तक ले लेंगे फटाक से, ठीक है ना। कैश फ्लो यहां पर लिख देंगे 2.5 लाख। अब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर ले कि एन्युटी फैक्टर ले, तो आपको हम बता दें यहां पर क्या लेंगे,
नॉट अ डिस्काउंटिंग फैक्टर, यहाँ पर एन्युटी फैक्टर लेना होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंटिंग फैक्टर और एन्युटी फैक्टर? डिस्काउंटिंग फैक्टर में हर साल का अलग अलग फैक्टर्स होता है, पर एन्युटी फैक्टर में जहां से जहां तक का चाहिए था उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर का सम्स होता है, बस इतना ही अंतर है। तो यहां पर आप क्या कर लीजिए, जब इकट्ठा कर लिए हैं आप ईयर को, तो फिर यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा? हाँ, तो आप कैलकुलेटर पे 10% का कितना रेट था, यहाँ पर 10% है, 10% का रेट से निकालिए तो एन्युटी फैक्टर 1.10। अब यहाँ पर जीटी लगेगा नहीं लगेगा? यहाँ जीटी लगा सकते हैं आप, या एमआरसी का भी अप्रोच कर सकते हैं और जीटी का भी अप्रोच कर सकते हैं। कैसे? पहला वाला 1 आया, 19 पॉइंट सबका 1 वाला 909 आया था क्या? नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम 10 तक इक्वल टू ही डाले और फिर क्या ले लिए? जीटी। आंसर आ गया 6.144। अगर एमआरसी वाला अप्रोच से भी जाते तो भी आ जाता, कोई टेंशन का बात नहीं है। अब अच्छा स्टूडेंट क्या करता, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता वो क्या करता, घर में तो हम यहाँ सिखा दिए, अब घर में वो क्या करता, ट्रायल एरर से एमआरसी से भी अप्रोच करके सीखता। क्या हम देखे तो एमआरसी से आ रहा है कि नहीं, सर बोले हैं कि नहीं? चलिए, प्रेजेंट वैल्यू कितना आया? 15 लाख। अब बताओ, जो फ्यूचर में पैसा मिल रहा है, जो फ्यूचर में 2.5 लाख क्या हुआ? नहीं आया। जो फ्यूचर में आपको 2.5 लाख करके मिल रहा है, देखने में आपको लग रहा है कि 25 लाख मिल रहा है, पर वो वैल्यू आज के टाइम पर कीमत कितना है? 15 लाख का कीमत है। तो कोई तुमको 20 लाख रुपया दे रहा है आज, और एक तरफ कितना है फ्यूचर में 2.5 लाख, उसका वैल्यू आज के दिन कितना है? फ्यूचर का 2.5 लाख रुपया 10 साल तक, फ्यूचर का वैल्यू 10 साल तक 2.5 लाख, आज के दिन कीमत है उसका 15,36,000। देखने में 2.5 लाख लग रहा है, तुम दिमाग लगा रहा है, सो 2.5 लाख रुपया मेरे को तो 25 लाख मिल रहा है, और आज मेरे को ऑफर दे रहा है 20 लाख रुपया, चलो 2.5 लाख वाला ही ले लेंगे क्योंकि 25 मिल रहा है ना। 10 साल बाद तो ऐसे थोड़ी बोलने से होगा, आपको उसको कैलकुलेट करना होगा कि सर, तो फ्यूचर में वैल्यू मेरे को मिल रहा है 2.5 लाख, उसका आज के दिन कौन कितना दाम होगा? तो आज के दिन कितना दाम है? तो अब बताओ, एक तरफ 15,36,000 और एक तरफ 20, किसको ले? 20। समझ आया? इस तरह से तुमको जवाब देना होगा कि सर 2.5 लाख वाला जो वैल्यू है उसका प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करिए। हाँ, 20 का, हाँ, ये क्वेश्चन है कि सर 20 का फ्यूचर में निकाल सकते हैं, पर क्या फ्यूचर वैल्यू कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि डिफरेंट टाइम्स ऑफ इंटरवल्स पर है? 2.5 लाख रुपया तुमको जो पेमेंट हो रहा है, कोई एक साल में पेमेंट हो रहा है? 2.5 लाख तो तुमको रिसीव जो होने वाला है फ्यूचर में, वो हर साल करके हो रहा है, तो फ्यूचर वैल्यू को तुम स्प्रेड कैसे कर सकते हो? तो फिर तो भयानक मैथ लग जाएगा। फ्यूचर वैल्यू को हमको स्प्रेड नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, हमको कंपेयर करने के लिए, तो फ्यूचर वैल्यू को मेरे को स्प्रेड करना होगा, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, तो फिर कंपेयर करना होगा। पहला साल 2.5 लाख रुपए मिल रहा है और फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से 2.5 लाख से ऊपर है ना पहला साल में, दूसरा साल में 2.5 लाख से ऊपर है ना, अरे तो क्वेश्चन तो भयानक 4-5 पेज का बन जाएगा। तो बुद्धिमानी लगाओ। क्या बुद्धिमानी लगाए? उसको फ्यूचर वैल्यू जाने से अच्छा है इसको इजीली इसको प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आ गए। ये हो सकता है, सारा अलग अलग इंटरवल्स को प्रेजेंट में कर सकते हैं हम इजीली, पर प्रेजेंट के वैल्यू को फ्यूचर में स्प्रेड करने में दिक्कत होता है। फ्यूचर में स्प्रेड कर सकते हो बट ओनली एन्युटी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वही एन्युटी वाला फॉर्मूला जो दिए थे वो इक्वल वाला एन्युटी कर सकते हो, वो इजी होता है। एन्युटी कब निकलता है? जब फ्यूचर में कोई वैल्यू को फ्यूचर में क्या करना है, मतलब फ्यूचर में कितना कितना जमा करे तो कितना बनेगा वो निकालना है, तो एन्युटी। तो ये क्वेश्चन में एन्युटी नहीं लगेगा। आप जो सीख रहे हैं मेरे से एक चीज नहीं सीख रहे हैं, आपको एन्युटी सिखा रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू सिखा रहे हैं, परपेचुइटी भी सिखाने वाले हैं, सब कुछ सिखाने वाले हैं। चैप्टर इसलिए ज्यादा जरूरी होता है। इस चैप्टर को हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि चैप्टर को इजी मत लो, इस चैप्टर को बहुत प्रैक्टिस करो, और खाली लिख के ही नहीं, समझ के। ऐसा क्यों, इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ, एन्युटी वाला ये फॉर्मूला यहां क्यों नहीं लगा? जैसे आप मेरे से पूछे किसी एन्युटी वाला, तो घर में जाकर सोचिएगा कि एन्युटी और इसमें अंतर क्या है, एन्युटी वाला फॉर्मूला यहां क्यों नहीं लग रहा है, ये एनालिसिस करना होगा। तो मन में बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा और आप लेकर आएंगे। क्लियर है? यहाँ जब 1 साल से लेकर 10 साल तक एक बार में ले लिया, ठीक है, अगर हम इसको मल्टीपल
ईयर्स में अगर तोड़ेंगे तब तो नहीं आएगा। तो भी उतना ही आएगा, तो फिर टाइम बर्बाद करना हुआ। आएगा तो उतना ही, आप 10 साल तक जाएं, ढाई ढाई लिखे, डिस्काउंटिंग फैक्टर सबका लिखे, टाइम बर्बाद होगा। हर एक साल आने वाला एक एक साल पे ढाई ढाई लाख इक्वल टू 15,36,000 होता है। नो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि फ्यूचर का 25 लाख 15,36,000 होता है, हम ये कभी नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि 2.5 लाख रुपया नेक्स्ट ईयर, और 2.5 लाख रुपया नेक्स्ट ईयर, और 2.5 लाख रुपया एट द रेट ऑफ 10%। आज के दिन कीमत है उसका 15,36,000। चाहे वो लो 2.5 लाख 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 10 साल तक, चाहे 15-36 लो, बात बराबर है। हम क्या बोले, ध्यान समझ में आया? 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख तो 10 साल तक लो, या तो 15-36 लो, ये बराबर है। बट सामने वाला 15-36 नहीं दे रहा है। सामने वाला आज के दिन क्या दे रहा है? 20 दे रहा है, तो 20 नहीं ले लेंगे। तो बताओ क्या ले, 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 10 साल तक ले कि 20 ले? 20 ले, क्योंकि 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 10 साल तक जाएंगे तो उसका आज के दिन वैल्यू कितना होगा? 15। कोई आपको ऑप्शन ऐसा देता, कोई ऑप्शन, ध्यान सुनना, कि 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 10 साल तक और आज के दिन 15-36, बोलो क्या लेना पसंद करोगे? दोनों में से बात बराबर ही है, दोनों का वैल्यू सेम है, इसीलिए। बट कोई ये ऑफर कर रहा है 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 10 साल तक, 10 साल तक ये ले लो, या तो मेरे से तुम 21 लाख लो। हाँ 21 लाख। हाँ, कोई बोलेगा 15 लेना है कि 20 लेना है, क्या बोलोगे? ऑब्वियसली उसी तरह। तो 15 का मतलब ही क्या हुआ? 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का मतलब 15। इसीलिए कंपेयर करने के लिए क्या किया, 2.5 लाख को प्रेजेंट में लेकर आ गए, और फिर दोनों का आराम से क्या कर लिए, कंपेयर कर लिए, क्योंकि 2.5 लाख रुपया 10 साल तक इक्वल टू 15,36,000। यहां लिखो आंसर, लिखना पड़ेगा तो आंसर। देयरफॉर executive should avail rupees 20 lakh lump sum option. Therefore एजुकेटिव को शुड क्या करना चाहिए? अवेल्ड 20 लाख रुपया लमसम ऑप्शन इंस्टेड ऑफ रिसीविंग 2.5 लाख रुपया फॉर पर एनम। क्योंकि ये बोल सकते हो ये क्यों नहीं करें हम लोग, क्योंकि ये वाला इज इक्वल टू कितना होता है? 15-36 होता है। ये वाला जो दिख रहा है ये 2.5 लाख रुपया फॉर 10 ईयर्स के लिए इक्वल टू कितना होता है? 15-36 होता है। तो 15-36 नहीं लेंगे, ऑब्वियसली 20 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा 10। Exactly 10 years from now, Mr. Kalia will start receiving a pension. 10 साल from 10 साल, exactly 10 साल from now, मतलब आज से 10वां साल। 10 साल का एंड नहीं बोल रहा है, 10वां साल। 10 साल उसको क्या स्टार्ट हुआ? पेंशन चालू हुआ। कितना? 3,000 पर ईयर। कितना साल के लिए? फॉर अगला 16 साल के लिए, फॉर 16 ईयर के लिए। ठीक है ना? हाउ मच इज द पेंशन वर्थ नाउ, यानी कि जो पेंशन उस समय मिल रहा है 16 साल 3-3 हजार करके, उसका आज के दिन वैल्यू कितना होगा? फिर क्या मांगा आपसे? फिर से क्या मांगा आपसे? क्या करना होगा? वर्थ नाउ क्या मांग रहा है? प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर्स का वैल्यू को क्या मांग रहा है? प्रेजेंट वैल्यू मांग रहा है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10%। क्वेश्चन समझ में आया? बट क्वेश्चन ये है कि ईयर कब से कब ले? ईयर तो 1 साल से नहीं है, ईयर कब से कब तक फॉल करेगा? 10 से, फ्रॉम नाउ था। 10 से 16 नहीं फॉल करेगा। 16 साल है, 16 ईयर तक नहीं है। Exactly 10 years from now, Mr. Kalia will start receiving a pension 3,000 per year. The payment will continue for 16 years.
फ्रॉम 10वां साल, एग्जैक्टली 10 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से ठीक 10 साल बाद उसको चालू होगा। फॉर कितना ईयर के लिए? 16 ईयर के लिए। ये 60 साल की 16 साल, वही तो बोल रहे हैं, 16 साल 26 तक जाएगा। ऑब्वियसली 26 तक जाएगा। समझ आ रहा है ना? हाँ, पढ़ो ना, एग्जैक्टली 10 साल फ्रॉम नाउ, आज से 10वां साल में रुक जाओ, रुक गए, आज 10वां साल है। अब यहां से तुमको पेंशन मिलेगा, पेंशन विल कंटिन्यू फॉर 16th ईयर, 16 साल नहीं, वहां से 16 साल मिलेगा, वहां से 16 साल मिलेगा और 16 साल मिलेगा, नेक्स्ट 16 ईयर्स मिलेगा। तो अब मेरा बात सुनो, हाँ तुम जो बोले वो बिल्कुल सही बोले, अब ध्यान से मेरा बात सुनो। 10वां साल 1 2 3 4 10 10 10 पहला 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 16 साल कहां फॉल किया? 25वां पे। तो यहाँ पर 10 से लेकर 25 वाला ईयर होगा। आज से ठीक 10 साल वाला ईयर पर पेंशन चालू होगा और आज से ठीक 25वां वाला पर उसका पेंशन लास्ट मिलेगा। अब समझ में आया? ये 25 क्यों लिए? बहुजन 26 बोलता है, 26 नहीं आएगा, 25 आएगा, क्योंकि 10वां ले लिए ना। अरे समझ रहे हो, 10वां ले लिए ना, तो 16th वाला पेमेंट उसको 25वां साल मिलेगा, 26वां साल नहीं मिलेगा। पहला वाला पेमेंट कब मिला? 10 में। दूसरा वाला पेमेंट कब मिला? 11 में। तीसरा वाला पेमेंट कब मिला? 12 में। तो देखो एक सीरीज पीछे है, इसीलिए 25 नंबर वाला ईयर पे 16th वाला पेमेंट मिलेगा। डन हुआ? अब ये हो गया। बताओ इसका कैश फ्लो कितना है? 3000। कितना है कैश फ्लो है? अब यहां पर आप बताओ मेरे को, एन्युटी फैक्टर निकालोगे कि डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालोगे? क्योंकि आपका इंस्टॉलमेंट सेम था। सर कोई मतलब बनता? अच्छा सर शुरू से तो नहीं था, तो क्या दिक्कत है? शुरू से नहीं था उससे मतलब को मतलब नहीं है, पर जितना भी साल के लिए था, जब से भी था, इक्वल तो था ना। अगर दूसरा कैश फ्लो रहेगा तो हम डिस्काउंटिंग वाला, ऑब्वियसली दूसरा रहेगा तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब तो आपको डिस्काउंटिंग में ही ढुकना पड़ेगा। तो यहां पर आप फैक्टर निकालिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर। अच्छा बताओ ये जीटी का यूज हो जाएगा या एमआरसी का यूज होगा? हो जाएगा, अरे वाह, हो जाएगा जीटी। क्यों से होगा? कैसे होगा? कहाँ तुम 10 को पहला कहाँ माने हो? ऐसा कैसे 10 को तुम पहला मान लिया यार? नहीं नहीं, 10 से क्या सॉल्व कर शुरू करो? वो 10 साल से चालू होगा और आज के दिन वैल्यू मांग रहा है, ऐसे कैसे? तुम आज ये थोड़ी बोल रहा है 10वां वाला तुम साल से तुमको मिलना चालू हो रहा है, तो तुमको वो थोड़ी बोला कि 10वां साल प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, तुमसे आज प्रेजेंट वैल्यू मांग रहा है। तो तुमको ईयर का ध्यान रखना है यहाँ पर। 10 पर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे जाकर एम प्लस देना चालू करेंगे। 10 को एम प्लस 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितना आया देखो? बिल्कुल ही सही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3000 इंटू 3.318 99, ये प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन तो बना के बैठ गए? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन को फील किए, क्वेश्चन को थोड़ा अंदर जाके गहराई में समझे। क्वेश्चन को तुम फील ही नहीं करते हो कभी, तो कहां से रियल वर्ल्ड में काम मिल पाएगा तुम लोग को? वो रामलाल से बोला गया था कि बताओ रामलाल तुमको 10 साल, तुमको 16 साल, उसको 3-3 हजार में मिलेगा। 16 साल, अरे ठीक है, जब से भी मिले सोच के देखो एक बार। 16 साल, अरे जो भी है, एक जगह कालिया हो या जो भी हो, 16 साल उसको पैसा मिल रहा है ना। हर साल कितना रुपया मिल रहा है? तो 16 साल मिलेगा तो नॉर्मली रुपया कितना मिलेगा उसको?
कितना रुपया टोटल मिला उसको? 48,000 रुपया मिला। कितना? 48,000 रुपया मिला। कितना उसको? 18 रुपया का आज के दिन कीमत लगाए तो आता है सिर्फ 9,000 रुपया। मतलब रामलाल को ये कालिया, मान लो ऐसा हुआ, अपने एम्प्लॉयर के पास आया, एम्प्लॉयर से पूछा, एम्प्लॉयर उसको बोला कि सुनो 10 साल से लेकर 25 साल तुमको क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। कालिया बोल रहा है कि छोड़िए मालिक, आज ही दे दीजिए जो देना है। क्या मेरे को 48,000 रुपया दीजिएगा, वो भी 10 साल बाद दीजिएगा। 48,000 रुपया दीजिएगा हर साल 3 करके 16 साल तक। छोड़िए आज ही दे दीजिए। मालिक उसका कितना रुपया निकाल के दे दिया? बताओ 10 तो गाली देगा कि नहीं देगा? बोलेगा अरे भाई कम से कम मेरे को मिलता तो कम से कम 48,000 मिलता, कम से कम 48 मिलता। मेरे को तो तुम 48 भी नहीं दे रहे हो, मेरे को दे रहे हो कितना रुपया? समझ में आ रहा है? ये है पैसा का पावर। यानी कि फ्यूचर में जो 48,000 रुपया मिलने वाला है आपको, आज का सिर्फ 9-9,500 रुपया 10,000 का बराबर है। ये है फाइनेंस। समझ में आ रहा है? ये कीमत है पैसा का। तो समझ लो कि माँ बाप आपके ऊपर जो पैसा खर्चा करना जा रहा, जब खर्चा कर रहा है, ये तुम जब से जन्म लिए 10 साल में 20 साल में तुम्हारे ऊपर लाखों करोड़ रुपया खर्चा हुआ। जब तुम कमाओगे, कमा के देने का सोचोगे, चाल अपना 35 साल 36 साल का उम्र में लौटाने का, तो लाख रुपया कितना बन गया रहेगा? करोड़ रुपया है तो वो कितना करोड़ कन्वर्ट हो गया है वो? सोचो पैसा का कीमत। और वो भी कोई 1-1 साल पे नहीं, बार बार फ्रीक्वेंसी पे दिया जा रहा है आपका। तो कितना तुम लौटाओगे? वही पैसा को वो लोग जमा कर दे बैंक में तो आज करोड़पति बन जाए। बात समझ में आ रहा है? क्या बन जाए? फाइनेंस है। बैंक में जमा कर दे उस रेट से, एफडी करवा ले, जो पैसा आपके ऊपर खर्चा किया जा रहा है, तो करोड़पति है वो एक टाइम पर हो जाए। अपना 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आप क्या खिलाएंगे, वो लोग को बैंक ही पैसे देना चालू कर देगा। तुमके पास ऑप्शंस है कि आपको खर्चा ना करके कुछ भी बैंक लगा दो पैसा। वो तुम क्या खिलाएगा उनको? तुम कितना से कितना दे सकता है? तुम कमाएगा मान लो 1 लाख रुपया, तो 80,000 तो अपने ऊपर लुटाएगा। 20,000 रुपया देगा और 20,000 रुपया मिलता है, और वही खर्चा रख दे तो 20 करोड़ रुपया उनके पास एसेट्स हो जाए उस समय तक। समझ में आ रहा है? सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 11 ये करेंगे, पढ़ेंगे। हाँ, मिस्टर रामलाल वुड रिसीव अ पेंशन 5,000 रुपया पर ईयर फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब Y0 की Y1? Y1 नेक्स्ट ईयर मतलब Y1। अरे नेक्स्ट ईयर मतलब क्या हुआ? Y1 फॉर ले कब तक? इनडिफिनिट पीरियड। यहाँ पर Y2 Y3 Y10 नहीं है। यहाँ पर ये तो भयानक क्वेश्चन हो गया। यानी ईयर क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर ईयर क्या चालू हुआ? 1। खत्म कहाँ हो रहा है? इन्फिनिटी। और कैश फ्लो कितना है? 5,000 रुपया। और मांगा क्या आपसे? पूछो तो देखो तो। बोल रहा है कि वो पेंशन आज के दिन कीमत कितना होगा। बोला सर क्या लगा सकते हैं इसको? कीमत है, जीवन भर तक पैसा मिलेगा। कीमत लगा सकते हो इसका? जीवन भर तक तुमको कितना मिलने वाला है? 5,000 रुपया मिलने वाला है। बिल्कुल लगा सकते हैं इसका कीमत। एस्टिमेट लेके चलना होगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाओ, कितना % का रेट से? तब डिस्काउंटिंग फैक्टर कब से कब तक का निकाली? देखो आओ, डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन से ईयर से स्टार्ट होगा? पेन बंद करो, पकड़ो पेन पहले। डिस्काउंटिंग फैक्टर कब से चालू होगा? 1 से चालू होगा, कहां तक जाएगा किसी को नहीं पता। मतलब कैलकुलेटर का ये कैसे करें अब इसको? 1 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल टू 1 बार। हाँ, कहां तक जाना है?
चलते चले जाओ, चलते जाओ। कहाँ तक होगा भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता। सुनो सुनो, रुको, चलते चले जाओ। कहाँ तक जा रहे हैं हम? कहाँ, कितना तक जाना है मेरे को? तो इंडेफिनिट का डेफिनेशन कुछ नंबर्स होता है क्या? तो यहाँ पे चलते चले जाएंगे। तो कब तक सर? वही तो, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। कैलकुलेटर में जब तक जीरो ना दिखे तब तक चले जाना। अच्छा सर, तो सबको तो प्लस भी तो करना है, सबको क्या करना है? प्लस भी तो करना है। तो ठीक है, जीटी है ना, 1 से चालू किए हैं। कहाँ चालू किए हैं? तो जो भी डेटा हम इक्वल टू में ले रहे हैं सबको जीटी क्या कर ले रहा है? प्लस ले लेगा। तो आपको एमआरसी लिखने का जरूरत, मतलब एम प्लस में डालने की जरूरत नहीं है। तो जीटी को जाने दो, जीटी से काम कर लेंगे। अरे तो ये एम प्लस से भी यूज कर सकते हो, बट क्या दिक्कत है, जीटी से काम हो जाएगा ना। तो करते जाओ, करते जाओ। सब कब तक जाना है? जब तक डेटा मेरा कहाँ ना आ जाए। मतलब तो और वैल्यू जीरो। हाँ, तो करते जाओगे बहुत दूर बाद। देखो आस्ते आस्ते जीरो होता बढ़ रहा है, आस्ते आस्ते। स्टार्टिंग में चालू हुआ तो 0.99, अब आस्ते आस्ते क्या जा रहा है? तो जीरो यहाँ पर बढ़ना चालू किया है। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। देखोगे, करो करो करो, तुम लोग करो, तुम भी करते रहो। इक्वल टू, टाइम लगेगा, फास्ट करना एकदम। तो मजा आ रहा है अकाउंट्स करने में, एफएम करने में। ऐसा ही कुछ सब हो। ऐसा क्वेश्चन आता है? अरे करो ना, तुम जितना बोल रहे हैं। आता है कि नहीं आता है वो छोड़ो ना, क्वेश्चन दिया हुआ है तो आया है, आता है। देखो मेरा अब आने ही वाला है, जिंदगी में नहीं होगा, मेरा तो आने वाला है। 16, 14, 12, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। मेरा जीरो आ गया। अब क्या लगा देना? जीटी लगा देना है। जीटी लगाया तो मेरा कुछ आंसर आ गया। कितना आया? 9.09। पहले वाला आंसर नहीं है, पहले वाला 0.99 था, ये 9 पॉइंट समथिंग आया है। तो 9.99999999 मतलब कि 10। आंसर कितना आया? 10। तो ये हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना आया इसका? 10 आया। समझ में आया? आप लोग का आया? आने वाला है। ओके, आगे। फिर आ गया। अब जीडी डालो, 10। तो आया डिस्काउंटिंग फैक्टर मेरा कितना? 10। अब निकाल दो प्रेजेंट वैल्यू, 50,000 रुपया। कितना प्रेजेंट वैल्यू आया? आंसर। अब जरा सोच के देखो, फील करो। तुमको हम आज कल से, मतलब नेक्स्ट ईयर से 3-3, 5,000 रुपया जीवन भर देंगे। कब तक देंगे? जीवन भर देंगे। तुम बोलो, तुम मेरे पास आए, बोले छोड़िए सर क्या बात करते हैं, छोड़िए, मेरे को जीवन भर नहीं चाहिए, मेरे को आज ही जो देना है दे दीजिए। हम कितना देंगे पता है? 50,000 रुपये। उसको ऐसा फील होगा, अगर ये तो 10 साल का ही पैसा मेरे को नहीं मिल पा रहा है ठीक से, है ना? अरे लाइफ से मतलब ही नहीं है, लाइफ वाला में क्यों ढूक रहे हो? लाइफ का भरोसा, हाँ वो अलग बात है कि लाइफ का भरोसा नहीं, तो वो तो नहीं सोचेगा ना कि मुझे जीवन भर देने का बात किए थे और मेरे को दिए कितना? 10 साल का ही सिर्फ पैसा। बट फाइनेंस क्या कहता है देखो, 50,000 रुपया का रुपया बैंक में जाकर रख दो, बैंक वाला तुमको कितना देगा? 10% देगा, जीवन भर देते रह जाएगा। देगा कि नहीं देगा? सिंपल से भी देख लो, 10,000 देगा ना। सिंपल इंटरेस्ट भी लगा लो ना तुम, सिंपल से भी लगा लो ना। 50,000 का 10%, 5,000 रुपया, जीवन भर कितना देते रह जाएगा? समझ आ रहा है? तो सोचो, तो 50,000 रुपया आज का वैल्यू है। पर फाइनेंस का पावर देख लो। बट तुम क्या करेगा? फाइनेंस वाले व्यक्ति को 10 गाली दे देगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड सेट तो कुछ और है। समझ में आ रहा है पैसा का कितना कीमत है? कि फ्यूचर का 5-5 हजार रुपया जीवन भर, आज मात्र कितना वैल्यू है उसका? यानी 50,000 से तुम फ्यूचर तक, जीवन भर तक 5-5 हजार रुपया बना सकते हो।
तो अभी जो पेंशन मिलता है रेलवे वाला में, जो बोलते हैं कि पेंशन मिलना बंद हो गया है, अब बताओ अब उन लोगों को कौन समझाए कि भी रोना चालू कर दिया है, गवर्नमेंट मेरा पेंशन बंद कर दिया, गवर्नमेंट मेरा पेंशन बंद कर दिया। गवर्नमेंट उसको पेंशन देगा हर साल 15,000 रुपया, हर महीना 15,000 रुपया। और अभी गवर्नमेंट क्या स्कीम का चालू कर दिया कि एक बार में तुम मेरे से पैसा ले लो। अब छोटा मोटा पैसा नहीं, बहुत पैसा जाकर बैंक में जमा कर दो। फ्यूचर में तुम 15 का मिलने का सोच रहे थे ना, उससे ज्यादा ही तुम्हारा ये पैसा बना कर दे देगा। ऐसा ऐसा फंड्स है हमारा। पर क्या होता है, नहीं एक ही बार में दे दिया मेरे को, महीना महीना पेंशन नहीं मिलेगा, महीना महीना हम खाएंगे क्या। अरे जाके बैंक में रख दो, 6-7 लाख रुपया जो भी मिला तुमको रिटायरमेंट समय, बैंक में जाकर रख दो। 4%, अगर नॉर्मल 5 लाख का 4%, हर साल 20,000 रुपया तुमको तो सिंपल बैंक दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पे। एफडी का रेट और बड़ा है, एफडी का 8% के आसपास है, 7% से 8%। अगर कोई 5 लाख रुपया 8% से कमाए तो 40,000 रुपया उसको साल में मिल रहा है। तुम कुछ स्कीम में डाल दिए तो वहां 12-13 का रिटर्न दे देगा, देगा ना। और ये जो रिटर्न देगा जीवन भर तक देते रहेगा। तो मर गया, कोई इंसान मर गया तो भी, नहीं तो ये तो अगर ऐसा मर गया तो बंद पेंशन। तो इसका आंसर कितना आया बोलो तो 50,000 रुपया। इसको परपेचुइटी भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसको सॉल्व भी किया जाता है, सॉल्व करने का एक तरीका है, उसको छोड़ दीजिए बस, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो ध्यान से, क्या बोलना चाह रहा है। डिटरमाइन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब देखो तुम्हारे दिमाग में फिर यहाँ एन्युटी घूमेगा, बट यहाँ पे भी एन्युटी नहीं लगेगा। अब एन्युटी वाला ये भी यहाँ नहीं लगा, बिकॉज ये इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट तो लिखा हुआ है, बट एन्युटी तो नहीं लगेगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो दूसरा कुछ है, ये एन्युटी नहीं लगेगा। यहाँ क्या लगेगा समझना। मिस्टर चुलबुल पांडे बोरोड 30 लाख फ्रॉम द बैंक फॉर द परचेज ऑफ हॉर्स, यानी कि वो बैंक से आज जो है पैसा ले लिया है, बात समझ रहे हैं तो। और फिर वो चुकाएगा, कितना दिन में चुकाएगा ये पैसा, 15 साल। वाई 0 पे लोन लिया, वाई 1 2 3 करते 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 वाई 14 वाई 15 है ना, तो ये पैसा चुकाएगा 15 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% है। बोल रहा है कि हर साल वो इतना रुपया चुकाएगा, हर साल वो इतना रुपया चुकाएगा कि उससे उसका पैसा, जितना भी पैसा वो 30 लाख रुपया लिया है वो पूरा का पूरा पेमेंट हो जाए, पूरा पूरा क्या हो जाए, यानी फ्यूचर में कितना कितना। जैसे तुम लोग क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि सर ऐसा कुछ तरीका बताइए जिससे वो लोग फ्यूचर डिफरेंट फ्यूचर्स का वैल्यू निकाल पाए। पर यहां पर भी तुम डिफरेंट वैल्यू नहीं निकाल सकता है, कोई एक ही वैल्यू आएगा, इक्वली वैल्यू निकाल पाएगा। यहां पर तुमको ये बताना है कि ये फ्यूचर का वैल्यू, 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 ये फ्यूचर का वैल्यू इक्वल टू आज के दिन कितना होगा। फ्यूचर का वैल्यू इक्वल टू 15 साल तक, आज का दिन, ये भी प्रेजेंट वैल्यू ही के निकालना है क्वेश्चन। नहीं समझे सर? नहीं सर समझ नहीं पा रहे हम। देखो हम बता रहे हैं, यहां पर प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालना है, यहां पर क्या करना है, एक्स निकालना है। क्या निकालना है? बट हम लोग आपको बताए थे ना, देखो क्या बताए थे, बताए थे पिछला वाला क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन में कि देखो 2.5 लाख रुपया 10 साल तक, 2.5 लाख रुपया हर एक साल, पहला साल 2.5 लाख, दूसरा साल 2.5 लाख, तीसरा साल कितना साल तक, 10 साल तक। आज के दिन कितने का बराबर है? तो हम ये बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि x प्लस 50,000 रुपया आज के दिन 80,000 के बराबर है। तो क्या x का वैल्यू निकाल सकते हैं आप? x प्लस 50,000 रुपया आज के दिन कितने का बराबर है? तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, तो बस हम भी तो वही बोल रहे हैं ना कि फ्यूचर्स का वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू, तो ये फ्यूचर्स वैल्यू है 30 लाख का, ये सब क्या है? फ्यूचर्स वैल्यू है।
30 लाख का ये सब क्या है, फ्यूचर वैल्यू है। तो इसको हम इक्विवेलेंट कर देंगे तो एक्स निकल जाएगा। पिछला वाला क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हम लोग एन्युटी निकाले थे ना, तो एन्युटी में फ्यूचर्स का वैल्यू को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं किए थे। ये रहा ये क्वेश्चन, उसमें हम लोग क्या किए थे कि कितना इंस्टॉलमेंट इक्वल टू इतना बनेगा, तो वहां पर कहीं ना कहीं फ्यूचर्स वैल्यू निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे, सेम यही क्वेश्चन है, बट यहां पर मेरे को क्या करना है, यहां पर मेरे को फ्यूचर वैल्यू नहीं प्रेजेंट वैल्यू से इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। पैसा 30 लाख रुपया आज मिला कि कल मिलेगा? अरे लोन जो मिला ना आपको, आज मिला कि 30 साल बाद मिलेगा? अब पेमेंट कब होगा? तो 15 सालों में, 15 साल के बाद नहीं, 15 साल, तो 15 साल का फ्यूचर्स वैल्यू आज का 30 लाख बराबर है कि नहीं बराबर है? तो इक्विवेलेंट कर दो तो आंसर आ जाएगा। और क्या, तो इंटरेस्ट के साथ ही ना पेमेंट करोगे, तो जो तुम पेमेंट करोगे वही, वो क्या बोलना चाह रहा है, प्रिंसिपल पेमेंट करने नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट करना होगा। तो मेरा वो एक्स में इंटरेस्ट इंक्लूड रहेगा, मेरा वो एक्स में क्या इंक्लूड रहेगा, इंटरेस्ट इंक्लूड रहेगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको ध्यान से सीखें। अभी क्वेश्चन सीखना पहला जरूरी है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अब फिर अपने आप से सॉल्यूशन डिटरमाइन करिए। आपका दिमाग जब थक जाए तो मेरे से सॉल्यूशन लीजिए। अप्रोच एफएम का यही होता है, जब तक आप रिकॉल नहीं करेंगे, आप अपना प्रोसेस नहीं करेंगे, दिक्कत करेगा। तो यहां पर क्या होगा, हम इसको ध्यान से देखेंगे। हम ये 30 लाख रुपया हम इसको ना प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये ईयर 1 है ना, ये ईयर 2 है ना, ये ईयर 3 है ना, ये ईयर 4 है ना, ये ईयर 5 है ना, 5 बोल रहे हैं, 14 और 15 है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, x इंटू, इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है मेरे को, डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है किसी भी चीज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो डेटा है x को किस में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट वैल्यू में, तो हमको क्या करना होगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब 1 डिवाइड बाई परसेंटेज कितना है, 1.24। ईयर कितना लगेगा इसके ऊपर, 1, क्योंकि ईयर 1 पे था। उसी तरीका से अब ये वाला x है, अब इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो, x इंटू 1.24, n कितना लगेगा, 2। वैसे करते 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 x 1.24 कितना 15 वाला आएगा कि नहीं आएगा, ये सब का सब इक्वल टू, अब बोल सकते हैं 30 लाख के बराबर है। फिर आगे बढ़े हम लोग 30 लाख को लेकर, x को कॉमन ले लिए, तो अंदर में क्या बच गया, 1.24, 1.24 2, 1.24 3 एज ऑन 1.24 15। नहीं, अब इसको क्या आप सॉल्व कर पाएंगे अंदर वाला डेटा को? हाँ, ये वाला क्या सॉल्व हो सकता है, जो हम पूछे आपका क्वेश्चन बाद में, ये वाला सॉल्व हो सकता है, पहले ये बताइए कैसे। अरे कुछ देर पहले ही तो कर रहे थे, डिस्काउंटिंग फैक्टर जब भी निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे, 1.121, फिर इक्वल टू मार दिए तो 2, फिर इक्वल टू कर दिए तो 3, ये सॉल्व, ये सॉल्व, ये सॉल्व, ये सॉल्व, ये सॉल्व, जीटी मार दिए, सबको प्लस कर दिया। तो यही तो करना था, जो भी आए सॉल्व हो गया ना इतना, तो और क्या करना है, समझा। 1 से चालू हो रहा है तो जीटी यूज कर सकते हैं, अगर 1 से चालू नहीं होता तो एम प्लस में डाल डाल के करते हैं। समझ में आया कैसे सॉल्व होगा, कितना इजी तरीका सॉल्व होगा ना ये वाला। चलो सॉल्व करो जल्दी से, बताओ आपका क्वेश्चन बाद में, करिए करिए। कितना आया, 4 पॉइंट शायद, फिर से करो, फिर से करो। हे भगवान, एक बार में सारा करो ना,
इतना क्या दिमाग लगाना है, सबको कहां तक पहुंचो, 15 तक करके जीटी ले लो। 4 पॉइंट यानी 4 ही आ रहा है, 4 आ गया ना। अब क्या करना है, x इक्वल टू 30 लाख डिवाइड बाई 7 लाख, आंसर डन। यानी कि हर साल हमको कितना पेमेंट करना है बोलो तो 7,50,000 रुपया। 7,50,000 पेमेंट करते रहेंगे तो मेरा 30 लाख रुपए का पेमेंट हो जाएगा 15 साल में, डन। देखो ये सॉल्व करना बड़ा बात नहीं था, कब ये अप्लाई करें और कैसे अप्लाई करें ये समझना बड़ा बात था। अब तुम्हारा यहाँ एक क्वेश्चन है कि सर ये एन्युटी का फॉर्मूला लग सकता था क्या, यहाँ पर एन्युटी का नहीं लग सकता था, क्योंकि एन्युटी ये बोलता है बताओ ये कितना कितना रुपया एक्युमुलेट करके इतना के बराबर होगा, फ्यूचर के बराबर होगा। प्रेजेंट का वैल्यूज बताओ, प्रेजेंट का यानी कि कुछ कितना कितना रुपया मिलाकर, इंस्टॉलमेंट मिलाकर हम 8,000 रुपया बनाए। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी कब बनाना है, अभी बनाना है कि एन्युटी बाद में बनाना है, मतलब एन्युटी कब जाएगा, अभी से चालू होगा। जो उसका लमसम अमाउंट है, एम वाला अमाउंट है, वो आज का दिन होगा कि फ्यूचर वैल्यू होगा, फ्यूचर वाला वैल्यू होगा। जो एम था ना, एम तो एम जो था ना, एम ए नहीं, ए यहां पर भी सेम है, ए वहां पर भी सेम है, ए में कोई गड़बड़ी नहीं है। इस क्वेश्चन में एन्युटी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। सर एन्युटी मतलब ए तो ठीक ही था, हाँ ए आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसको ए मानेंगे हम लोग, ये ए था। हर एक ए एन्युटी नहीं होता, पर ये ए था। बट उस वाले क्वेश्चन में एन्युटी में आप क्या किए थे, एन्युटी वाला क्वेश्चंस में कि बताओ कितना 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 रुपया मिलकर फ्यूचर में कितना इतना रुपया बनेगा। पर ये वाला क्वेश्चन क्या है, बताओ कितना 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 रुपया जो आज है मेरे पास उसके बराबर होगा। बोलो कितना 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 रुपया फ्यूचर में कितना के बराबर हो, फ्यूचर में इतना के बराबर कितना 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 रुपया होगा। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज के दिन मेरे पास 30 लाख रुपया है, तो बताओ फ्यूचर में 15 साल तक कितना कितना रुपया वो 30 के बराबर होगा। तो ये वो वाला था बिल्कुल। आप दूसरा क्वेश्चन भी सही बोले कि सर इसका भी तो फॉर्मूला होना चाहिए, हाँ है। मैट में ना आपको दिखाते हैं, मैट आपको होता तो दिखाते हैं। देखिए आप मैट में हम 2 फॉर्मूला दिए हुए हैं, मैट खोलेंगे तो 2 फॉर्मूला आपको मिलेगा, एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, है ना। नहीं हम लिखवाए थे हम तुम लोगों को कौन सा, फ्यूचर वैल्यू वाला, और ये सम सॉल्व होता प्रेजेंट वैल्यू वाला एन्युटी से। तो चाहे तो लगा सकते हैं, बट हम आपको सिखाए भी नहीं है ना सिखाएंगे, इसी से सॉल्व करो, ठीक है ना। हमेशा एन्युटी नहीं आएगा एग्जाम में, आएगा इस तरह का क्वेश्चन, तो आप इसी से सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चन को, वो एन्युटी वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन को आराम से समझेंगे। यही 2 क्वेश्चन आपको टर्निंग पॉइंट है, समझ में आया। मेरा बात सुनो, 2 क्वेश्चन जो लोन वाला था, एक वो वाला क्वेश्चन था और एक बंटी बबली वाला, और एक ये वाला क्वेश्चन, दोनों को एनालिसिस करेंगे। उसमें याद रखिएगा, उसमें 1/0.24 नहीं था, यानी डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, वहां पर कंपाउंडिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा था। वहां देखो 1 प्लस 0.24 से मल्टीप्लाई हो रहा था, देखो ध्यान से, 1 प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा था, किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 प्लस से, और यहां पर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो प्रेजेंट, हाँ अब क्या आंसर आइए 7 लाख 50,000। नहीं फॉर्मूला अलग है फॉर्मूला देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बुक में ही फॉर्मूला है, देख के फॉर्मूला अपना से कर सकते हो। ये हाँ, ये तुम्हारा इंस्टॉलमेंट है। अब वी नो दैट कि इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस, यानी कि हर साल आप 7.5 लाख रुपया 7,50,000 15 साल देंगे, तो बैंक को आप इंटरेस्ट भी दे दिए और बैंक को प्रिंसिपल दे दिए, बैंक आपको 15 साल बाद तंग नहीं करेगा, बोलेगा थैंक यू, पूरा समझ में आया। इसके बाद हमको एक और चीज समझाना होता है, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाकर, जिसमें आपको पूरा A to Z दिखाते हैं हम, आप करके भी आएंगे।
घर में, थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं आपको, आप करके आएंगे, ठीक है। आओ, क्या करके आना है आप लोगों को, घर में करेंगे आप ये सब। आओ एक चीज सिखाते हैं तुमको, एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। अच्छा सर ये बनाना होगा क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बहुत जरूरत पड़ेगा, ये सीख लीजिए, आप घर से बना के लेकर आएंगे। किसका किसका लोन चल रहा है घर में, क्या चीज का, कितना पेमेंट कर दिए, कितना बाकी है, कितना इंटरेस्ट कटेगा, कितना प्रिंसिपल कट रहा है, दैट इज द पूरा का पूरा वो 50 साल 20 साल जितना साल का लोन लिया है, पूरा लिस्ट रहता है ऐसे करके, वही बनाना है। वो कैसे बनता है वो सिखाना चाह रहे हैं आपको। तो एमोर्टाइजेशन शेड्यूल में पहला आएगा ईयर, फिर आएगा आपका ओपनिंग प्रिंसिपल, क्या आएगा, ओपनिंग प्रिंसिपल, फिर आएगा इंटरेस्ट, हाँ पूरा सिखाएंगे हम, खाली सिखा देना, आप घर जाके करके आएंगे। फिर आएगा टोटल, फिर आएगा प्रिंसिपल रिपेड, प्रिंसिपल रिपेड, और लास्ट में क्लोजिंग प्रिंसिपल, ठीक है। कितना कॉलम बना, आज है पहला साल, अब लिखना बंद कर दो, अब लिखना बंद कर दो, आज है हमारा पहला साल, ठीक है ना। आज और ईयर 0 पे मेरे को 30 लाख का लोन मिला था, कब मिला था लोन, 0 पे। आज है मेरा फर्स्ट ईयर, तो आज के दिन मेरे को इंटरेस्ट देना होगा ना, ईएमआई पेमेंट करना होगा ना। तो ईएमआई पेमेंट करने से पहले हम एक बार देखें कि मेरे माथे पे लोन के प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। 30,000 का क्या है बताओ, 30 लाख का मेरे पास क्या है, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल हम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल। इंटरेस्ट का रेट कितना है आपसे, हाँ इंटरेस्ट का रेट देखो 24%, वाह कितना परसेंट। तो आज खाली हम प्रिंसिपल ही दें कि इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। 1 साल हो गया पैसा यूज किया आपका, कितना साल हो गया पैसा यूज किए, 1 साल का आपसे मेरे से इंटरेस्ट लेगा ना, कितना रुपया पे 1 साल का इंटरेस्ट लेगा, हाँ 1 साल का कितने रुपये पे, ऑब्वियसली कितना पैसा यूज कर रहे हैं आप। 30 लाख पे पूरा लेगा 1 साल का, नहीं लेगा। 30 लाख के ऊपर 24% निकाल के बताइए, 30 लाख के ऊपर 24%, 7,000, 7 लाख, 7 लाख डन। बट आप ईएमआई कितना पेमेंट किए, आंसर में तो निकाले अभी। ओ यानी सर टोटल प्रिंसिपल जो रीपेड हुआ है, अच्छा थोड़ा सा ना गलती कर दी है हम, यहां पर एक कॉलम और डाल देते हैं, ठीक है। टोटल, तो टोटल पेमेंट कितना किए आप, तो छोटा कर दे रहे हैं हम, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। प्रिंसिपल रीपेड, तो मेरे को वापस से बताओ, वापस से आराम से, टोटल पेमेंट कितना का किए हम लोग, 7 लाख। तो सर समझ में नहीं आया, हम टोटल इस बार कितना पेमेंट किए, उसमें से इंटरेस्ट का सिर्फ पैसा कितना था, तो ले प्रिंसिपल का पैसा कितना पेमेंट हुआ होगा, फिर सोच रहे हो। यही होता है जीवन में, जब लोन लेगा ना, अगर पहला दूसरा तीसरा या पहला साल जब पेमेंट करता है ना, तो पहला साल का इंटरेस्ट ही इतना रहता है, ईएमआई में इंटरेस्ट का पोर्शन इतना रहता है कि प्रिंसिपल थोड़ा बहुत ही कटता है। यहाँ पर प्रिंसिपल का पैसा कितना आपका था, 30,000 ही प्रिंसिपल पे हुआ। तो टोटल स्टार्टिंग में प्रिंसिपल कितना था आपका, 30 लाख, ऊपर से कितना पे हो गया, कितना बचा है अभी भी लोन आपके माथे पे, 29 लाख आया माथे पे, आपका लोन कितना बचा हुआ है, समझ में आया ये। इसी मेरे साथ पूछो, दूसरा साल माथे पे कितना का लोन है, दूसरा साल आप मजा कितना का पैसा का लिए, 30 लाख, ना 30,000 चुका दिए, 30,000 ही तो चुकाए थे, मत बोलना 7,50,000, कितना चुकाए थे, तो 7,50,000 चुकाए थे, 7,50,000 में 7 दिन आपका इंटरेस्ट था, पैसा कितना, अब माथे पे लोन कितना है, अब इसको इंटरेस्ट कितना लगेगा,
7 लाख 7 लाख का पेमेंट है, ये प्रिंसिपल का पेमेंट है। तो बताओ अब कितना बस प्रिंसिपल बचा हुआ है? 2970 में से 33,200 29 लाख। समझ में आ रहा है? ये रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। कब तक? ये 15 पहुंचेंगे, यहां पर कुछ प्रिंसिपल दिखाएगा, यहां पर कुछ इंटरेस्ट दिखाएगा, यहां पर 7,50,000 दिखाएगा, यहां पर प्रिंसिपल दिखाएगा और ये जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 15 साल में ये जीरो होगा। 15 साल आते आते नहीं, 15 साल में ही जीरो होगा। समझ में आया? अब लिखे आप इसको, अब घर में ये करके आएंगे, ठीक है ना। ये लोन का एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बोलते हैं। जीवन में जब लोन लेंगे ना तो इसी तरह का शेड्यूल बनता है। तो कमा नहीं रहा है।